हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। तो मैं आज रिवीजन कर रही हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के टर्म से हम क्या समझते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन विथ नॉर्मल फंक्शन होना चाहिए, और इसमें और भी एडिशन किया गया इमोशनल एंड सोशल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स होता है टोटल वेलबींग होना, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल। अगर ये सब प्रेजेंट है तो हम उसको बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। इंडिया फर्स्ट कंट्री था जो कि इनिशिएट किया एक्शन प्लान एंड फैमिली प्लानिंग एट नेशनल लेवल 1951 में। इसका मेन मोटिव यही था कि पॉपुलेशन कैसे भी करके कंट्रोल हो जाए। जैसे कि स्लोगन भी है, हम दो हमारे दो। एंड ज़्यादा चाइल्ड की वजह से मदर पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, हेल्थ ख़राब हो जाता है। ये प्रोग्राम को और इम्प्रूव किया गया और इसमें वाइटल रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया को कवर किया गया, जो कि ऑपरेशन आता है, एक पॉपुलर नेम है RCH। इसके अंदर RCH का फुल फॉर्म होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इसका मेजर टास्क होता है लोगों को अवेयर करना, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं एंड सपोर्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बिल्डअप करने में। गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी भी बहुत सारा स्टेप लिए ताकि लोगों को अवेयर कर सके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, जैसे कि ऑडियो विजुअल माध्यम से, टीवी, प्रिंट मीडिया से, न्यूज़पेपर। पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव, टीचर एंड फ्रेंड्स को भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। स्कूल में भी सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए ताकि जो मिसकंसेप्शन माइंड में रहता है सेक्स रिलेटेड से वो दूर हो जाए। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में एडोलेसेंट्स को, क्योंकि ये वो स्टेज होता है जहाँ पे कि बहुत सारा हार्मोनल चेंज वगैरह होता है एंड फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह होता है। एंड सेफ हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि अनहाइजेनिक से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ फैल सकता है, एग्जांपल में एड्स। स्पेशली इन लोगों को एडुकेट करना चाहिए जो कि फर्टाइल कपल है और जिनका मैरिजेबल एज हो गया है, जैसे कि एग्जांपल में निब्बा निब्बी, पता ही है इन लोग का कांड। इन लोग को एडुकेट कैसे किया जा सकता है, इन लोगों को बताया जा सकता है कि बर्थ कंट्रोल का भी ऑप्शन है, एग्जांपल में कॉन्डम हो गया, और नेचुरल प्रोसेस भी है, पीरियडिक असिस्टेंस। प्रेग्नेंट मदर का केयर करना चाहिए और डिलीवरी के बाद मदर एंड चाइल्ड दोनों का ध्यान रखना चाहिए। एंड ब्रेस्ट फीडिंग का इम्पोर्टेंस बताना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहिए मेल एंड फीमेल चाइल्ड दोनों को। इससे सोशल कॉन्स्क्यूसियस हेल्दी फैमिली होगा एंड डिजायर्ड साइज का होगा। अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, जैसे सोशल इविल्स, सेक्स एब्यूज, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। ये एक्शन प्लान को सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ एंड मटेरियल सपोर्ट। प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ मतलब डॉक्टर हो गया, एंड मटेरियल सपोर्ट जो भी न्यू टेक्निक का अभी आ रहा है, मशीन वगैरह, वो सब उपलब्ध होना चाहिए। मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहिए केयर करने के लिए रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम से, जैसे कि प्रेगनेंसी, डिलीवरी, STD, एबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, ये सब आता है रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम में। अभी जो बेटर टेक्निक आ रहा है उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। एमिनो सिंथेसिस को बैन किया गया था सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, क्योंकि उस पर पता कर लिया जाता था कि फीटस में गर्ल्स है एंड वाई, फिर उसको किल, अगर गर्ल्स रहता था तो किल कर दिया जाता था। बट इसका यूज़ भी होता है जेनेटिक डिसऑर्डर को टेस्ट करने के लिए, जैसे डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, या फिर फीटस में कोई प्रॉब्लम वगैरह है, वो आगे चल के ज़िंदा रह पाएगा या नहीं, ये सब के लिए। तो ये सब पे बैन नहीं लगा है, मतलब कि एमिनो सिंथेसिस पे स्टैट्यूटरी बैन लगा हुआ है, इसका मतलब होता है पार्शियल बैन। अब एमिनो सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, इसमें कुछ एमिनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है डेवलपिंग फीटस से और एनालाइज किया जाता है फीटल सेल एंड डिजॉल्व सब्सटेंस को। रिसर्च जो होता है रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज़ में, उसको इनकरेज एंड सपोर्ट किया जाता है गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी के द्वारा। सहेली जो एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, इसको डेवलप किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जिसको कि हम CDRI बोलते हैं, और ये लखनऊ इंडिया में है। सहेली को लेने से ओव्यूलेशन होता है बट इम्प्लांटेशन नहीं होता है। अब यहाँ पे रिजल्ट दिया गया है RCH का, तो अब लोग अवेयर हो चुके हैं सेक्स के रिलेटेड से, जैसे कि अब कैसे बर्थ कंट्रोल किया जाता है, कॉन्डम वगैरह के बारे में, सब की चीज़ के बारे में भी जनरली लोगों को पता है।
एंड मेडिकल फैसिलिटी बढ़ गया। बेटर पोस्ट नेटल केयर मतलब होता है कि डिलीवरी के बाद अब मदर एंड बेबी दोनों का ख्याल अच्छा से रखा जाने लगा, जिसके वजह से मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टलिटी रेट डिक्रीज़ हो गया। अब माँ भी बच जा रहे हैं एंड बच्चे का भी जान खतरा में नहीं है, दोनों सेफ है। कपल जो स्मॉल फैमिली के साथ थे वो इंक्रीज़ कर गए, मतलब कि हम दो एंड हमारे दो का वो लोग अप्लाई करने लगे। ये सब इसलिए हुआ कि मेडिकल फैसिलिटी इंक्रीज़ कर गया फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ये इंडिकेट करता है इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी को।